बात करें ना महाराज जी। मैं पूरा परिचय अपना दूं। जी जी महाराज। हम श्री शंभु पंचदश नाम आह्वान अखाड़े से जी अष्ट कौशल महंत विजयपुरी नांगा सन्यासी हैं, जी जो कि हम उत्तर प्रदेश वाराणसी हमारा श्री क्षेत्र काशी है। और किस बारे में आप जानना चाहते हैं? यही महाराज कुछ ऐसा युवा पीढ़ी को संदेश दीजिए, इससे कुछ भला हो जाए आपकी बात से। युवा पीढ़ी को संदेश देने से पहले उनके माँ बाप को संदेश नहीं देना चाहिए। जी बिल्कुल। जी जी क्या माता हर माँ ये कह तो देती है कि तुम हमारे दूध के ऋण से मुक्त नहीं होगे बच्चे से। जी क्या माँ का ही ऋण होता है, संतान का कोई ऋण ही नहीं होता है? अगर वो संतान पैदा ही न हो तो वो माँ कैसे बन जाएगी? इसलिए सब एक दूसरे के पूरक हैं। और माँ बाप अभी अच्छे तभी साबित हो सकते जब अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। युवा पीढ़ी जो आज हमारी पथभ्रष्ट है और जो उनके अंदर से सनातन का लगाव जो था बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। जी अपनी संस्कृति और सभ्यता तहजीब सब खोते जा रहे। डिग्रियां तो बहुत इकट्ठी कर रहे हैं, जी ज्ञान नहीं है। देखो, मैल मैल से बेटा नहीं धोया जा सकता है, माया को माया से नहीं धोया जा सकता है, छुटाया नहीं जा सकता है। गंदगी को पानी से ही धोया जाता है, जल से ही धोया जाता है। माया को त्याग से धोया जा सकता है, सोच से धोया जा सकता है, अपने ज्ञान से धोया जा सकता है। लेकिन जब आजकल की हमारी नवी पीढ़ी जो है, शिक्षकों का, गुरुजनों का, माता पिता का सम्मान ही नहीं करेंगे तो उन्हें संसार कार्य उनके पास आएंगे कैसे? बच्चे को किस तरीके से पालना चाहिए? जब आप कह देते हो कि वो हमारा ऋणी है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए हमने बच्चे को सही ढंग से पाला भी है अथवा नहीं। पहली बात, बच्चे से जितनी प्यार करना हो 5 साल के अवस्था तक उससे जितना करना हो कर लो, कि उस वक्त वो शिव स्वरूप होता है। उसे ज्ञान नहीं होता अच्छे और बुरे का, वो कराना आपका काम है। 5 साल से 15 साल अर्थात 10 साल उसे सख्त अनुशासन उस पर लगा दो। सुबह इतने टाइम उठो, हाथ मुँह धो, टट्टी पेशाब जाओ, माँ बाप के पाँव छुओ, बड़े बूढ़ों के पाँव छुओ, सबसे आशीर्वाद लो। सख्त अनुशासन। 15 साल के बाद में सख्त परिश्रम लगा दो 25 साल तक के लिए, अर्थात 10 साल में वो खुद ही फौलाद बन जाएगा। किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, न उसे नौकरी की आवश्यकता है। जो मनुष्य अपने परिश्रम की कमाई से नहीं अपना पेट भर सकता है, तो नौकरी है, चाहे सरकार की हो या किसी की भी हो। तो नौकरी से पेट कैसे भर लेगा? नहीं, परिश्रम अगर करो कि धरती माता है, सबको पालती है। रोज चूहा खोदो, रोज पानी पिलो। हम पक्कड़ हैं, हम तो ऐसे ही घूमते हैं, हमें कैसे पालते हैं? हम तो अन्य नमक कुछ खाते ही नहीं है, कैसे पल रहे हैं? फिर भी पल रहा हूँ। देखो बेटा, व्यापार धन कमाकर लाखों तो साज सजले, सब व्यर्थ है कि जब तक संतोष धन न हो। जब तक संतोष धन नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता है। जैसे अभी हम देखते हैं टीवी वगैरह पे या तमाम चल रही हैं, आज के इलेक्शन का यूपी में टाइम चल रहा है। कहीं योगी की बोल रहे हैं जय जय, कहीं अखिलेश की बोल रहे हैं, कहीं मायावती की बोल रहे हैं। हम तो इतना सिर्फ जानते हैं, धर्म से राष्ट्र बनता है और धर्म ही राष्ट्र की पहचान होता है। आपके हिसाब से कौन सी सरकार सही रहेगी? देखो, सरकारें तो हमारे लिए सारी सही है और कोई भी सही नहीं है। जी जो सनातन धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए आए सामने, हम तो उसी सरकार को हमारा समर्थन है और वही सरकार हम हमेशा चाहेंगे। न हमारा आरएसएस से मतलब है, न हमारा बीजेपी से मतलब है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं जब से योगी मुख्यमंत्री बने हैं तब से काफी कुछ सुधार भी हुआ, साधु संतों का लाभ भी हुआ। तो ऐसा क्या? देखो बेटा, ऐसे बताएं एक बात, वो साधु है। साधु कितना भी गया गुजरा होगा, अरे नेताओं से तो अच्छा ही होगा। नहीं समझे बात को? कितना भी गया गुजरा साधु होगा तब भी नेताओं से तो अच्छा ही होगा। और नहीं तो मैं ज्यादा बात नहीं कहता हूँ, हमारे जैसे को अगर बिठा लो, आधे तो नेता जेल में होंगे, वो आधे समंदर की खाई में होंगे, फायदा क्या? कायदा कई देश के अंदर रहने का अधिकार भी उसी को होता है, वही हक जता सकता है जो राष्ट्र भक्त हो। तो कहने का मतलब योगी सरकार से आप संतुष्ट हैं? हम सभी से संतुष्ट, किसी से संतुष्ट नहीं। मैंने क्या बताया, हम कर्म देखते हैं। जी। और योगी ने जो किया वो देखो,
पहली बात तो हमारे भारत में माताएं बेटियां सुरक्षित हैं, तो हमें भी खुशी लगती नहीं। तीसरे दिन बलात्कार होते बहुत थे। बढ़िया काम करो। नंबर 1। नंबर 2, आज लगभग हर क्षेत्र में 18-20 घंटे लाइट भी जा रही है। हमरे नगरिया में सबको आराम से लाइट मिल रही है, किसी को कोई शादी संतों में शायद किसी को तकलीफ नहीं होती। समाज भी है, संत भी हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। योगी प्रशासन से शायद इस यूपी में किसी को तकलीफ नहीं होगी शायद। और जो ये कहे कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ, तो हम ये सिर्फ समझेंगे कि वो एक मुद्दे का फैसला कर रहा है, स्वार्थी इंसान है, वो राष्ट्र के हित में नहीं सोच रहा है। हम एक छोटी सी बात और बताना चाहते हैं, जैसे जो दौर गुजर गया उसको पीछे हम पलट के देखते हैं। मानते मोदी गलत है, योगी गलत है, सभी गलत है, इन सबको हटा दो, ये भी हम इसका भी समर्थन कर देंगे, लेकिन आधार तो हमें दो। गलत तो नहीं है जो मोदी ने 7 साल में किया है। देखो, चंद्रशेखर की सरकार में देश का सोना गिन भी रख दिया था 60 कुंटल। गलत कह रहा हूँ बता दो, शायद आप लोगों ने जाना हो, 60 या 40 जो भी हो, मगर रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू ने वो तो सिर्फ चाचे ही बने और कुछ नहीं बने। उन्होंने सियाचिन चीन को दे दिया, ये कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया, तिब्बत चीन ने छीन लिया। ठीक है, तो वो तो चाचे ही रहे। इंदिरा गांधी परिवार हुआ तो इन्होंने गौ सेवकों पर करीब 5000 के आसपास सेवकों पे गोलियां चलवा के उन्हें मरवा दिया। दूसरी बात, जब मरी तो भी हजारों हिंदू कटवा दे। सिख कौन थे? हिंदू ही तो थे। कटा तो हिंदुओं को एक बाजू कटी है, अलग कर दिया उन्हें। क्यों? वो कट्टरपंथी हिंदू थे इसलिए। तो हम इससे क्या समझें? सनातन को इन्होंने तोड़ा या जोड़ा है? नहीं, ये भ्रष्ट राजनीति है। मैं पहले दिल्ली में रहा करता था जब इंदिरा गांधी का शासन हुआ करता था, और इसमें इनके सांसद, विशेष सांसदों को बता रहा हूँ, एक सज्जन कुमार थे और एक HKL भगत थे, एक जगदीश टाइटलर थे। जिस टाइम 84 का दंगा हुआ तो उस टाइम हम दिल्ली में ही थे। जो आम कत्ल हुए हैं उनके बारे का मैं बहुत ही अच्छी तरीका, हमने जो बीभत्स कांड हुए हैं वो हमने अच्छी तरीके से देखे। मरा कौन इसमें? क्या कोई नेता भी मरा है? उसकी संतान कोई मरी? कोई दर्द किसी को हुआ? कोर्ट में संविधान बना दिया। तुम कितने भी सच्चे हो तो भी तुम रामायण पे हाथ रख के कसम खाओ, तुम कितने भी झूठे हो तो भी तुम कसम खाओ। तुम धर्म की ही कसम क्यों खाते हो? आज धर्म लोप होता चला जा रहा है, खत्म होता चला जा रहा है। धर्म की ही कसम कोर्ट में क्यों खाते हो? अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के क्यों नहीं खाते हो? वो मजिस्ट्रेट क्यों नहीं कसम खाता है? जो चैम्बर में दलाली लेता है, बाहर बैठ के फैसला सुनाता है, उन वकीलों से क्यों नहीं? जो वहां बैठ के खड़े होकर बहस करते हैं, बाहर सौदाबाजी करते हैं, क्यों? न्याय बिकता नहीं है। और न्याय अगर बिकने लगे, कानून की देवी की पट्टी क्यों बांध दी? तू मत देख है, हम जो कर रहे हैं तू मत देख है। कानून अगर देख लेगा, संविधान का मतलब क्या होता है? जो सत्य हो और समाज के हित में हो, है ना? क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं, इस संविधान ने कितनों का हित किया आज तक? न तो राष्ट्र का हित कर सका, न ही समाज का हित कर सका। एक छोटी सी बात है, पहले व्यवस्था वर्ण कहते हैं नहीं होना चाहिए, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, ये कुछ नहीं होना चाहिए। मुसलमान को तो मानते हैं, मगर हिंदुओं में ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, शूद्र को नहीं मानते, इन्हें कहते खत्म कर दो। तो फिर मुसलमान क्या है? उसका भी वर्ण खत्म कर दो। वहां तो तुम बेशक अपना खत्म करके मिल जाओ, वो नहीं अपना खत्म करेंगे। ठीक है, क्रिश्चियन है, वो अपना खत्म कर दें, सनातन पे आ जाए। क्यों? वर्ण खत्म करवाने। लोग कह देते महाराज हम साधु सन्यासी हैं, 12 साल से नमक खाया नहीं, तो क्या कहते हैं? महाराज काटो तो खून हमारा जैसा निकले, वैसे तुम्हारे खून में क्या फर्क है? अरे कुत्ते को काटो, उसमें भी तो वही लाल खून निकलेगा जी। तेरे खून में मिला दे, फिर फर्क निकाल के दिखाओ हमें। गधे काटो, उसमें भी तो, उससे अपने खून की तुलना क्यों नहीं करते हैं? अपने से बड़े से अपने खून की तुलना क्यों करते हैं? छोटे से भी तो करके देखो। अगर खून एक है तो प्रेम भी एक होना चाहिए।
प्रेम में भेद है, खून एक है, कैसे मान लूं मैं? है नहीं, ये नीति नहीं, अनीति है। जो सत्य का आधार जहां मिलता है पक्का, और अध्यात्म की दृष्टि से देखो कि जिसको उसने अधर्म किया है उसका रहस्य क्या है, कारण क्या है, फिर उसे दंडित करो। राष्ट्र अगर वो स्वार्थ के वशीभूत हो के राष्ट्र हित में, राष्ट्र के खिलाफ बोले या समाज के खिलाफ बोले, तो उसे दंडित किया जाए। और जो राष्ट्र हित में बोले, चाहे वो बेशक गलत शब्द ही क्यों न हो, या समाज हित में है, तो उसे गलत नहीं लिया जाना चाहिए। हम तो नागा लोग, हम तो अंड बंड कुछ भी बोलते रहते हैं, तो क्या हर वक्त हम समाज का बुरा चाहते हैं? अगर हम बुरा चाहते, शाम को जब आरती करते तो ये क्यों कहते हैं विश्व का कल्याण? नहीं, हमारे लिए बेटा पशु हो, पक्षी हो, चिड़िया हो, चुड़गुना हो, जंगली जानवर हो, हम उन्हें भी खिलाते हैं, अपने आप बाद में खाते हैं, उन्हें पहले चोट दे देते हैं, ले जाओ। क्योंकि परमात्मा ने बनाया है 84 लाख योनियों का दाता एक इंसान है, और इंसान का दाता मालिक है। तो नाली का कीड़ा भी तुम्हारे पेशाब से पैदा होता है, और अगर यकीन नहीं तो अपने शुक्राणु को और नाली के कीड़ों को दूरबीन से देख लेना, एक जैसी बनावट मिलेगी। और जिस पानी में मनुष्य का या किसी का पेशाब नहीं जाएगा, लेट्रिन के कण नहीं जाएंगे, उसमें किसी कीमत पे कीड़ा नहीं पड़ सकता है। अजमा के देख लेना, बोतल में तालाब का पानी भर के रख देना, मगर शुद्ध होना चाहिए, नल से निकाल लेना, भर के रख देना। अगर कीड़ा पैदा हो जाए, बताओ तो हार जाऊं, काई जम जाएगी। क्योंकि पानी को श्राप है, नारी को श्राप है, अग्नि को श्राप है, पेड़ को श्राप है, ब्रह्म हत्या का दोष नहीं दिया गया था, इसलिए हरिओम। और हमारी तरफ से अपने युवाओं के लिए संदेश यही है कि सबसे पहले वो मातृ पिता की भक्ति करें। गंगा नहाना उनके लिए जरूर नहीं है, गंगा में कितने लगाओ गोते, मगर माँ बाप को अगर लगाए सोटे तो मुक्त नहीं होगा, कल्याण नहीं होने वाला है। हाँ, इसलिए माँ बाप का पेट भरो, गंगा नहाओ या न नहाओ, समाज का कल्याण करो, मुक्ति उसी में।